प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की सभी का मंगल हो। यूँ तो मेरा भी मंगल कुछ शनिदेव की कृपा से ऐसी स्थिति है कि मैं हॉस्पिटल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मार्च को हमारी पत्नी जा रही थी और वाहन से, स्कूटी से पीछे बालक बैठा था। अचानक से एक लड़की मुड़ी और मैडम कुछ देखा समझा नहीं और सीधे जाके टकराई, गिरी और बायां घुटना जो है टूट गया है। तो 1 हफ्ते रेस्ट था और आज गोरखपुर में सिसोदिया हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है सुबेरे। अभी वो आईसीयू में हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कल आईसीयू से बाहर आ जाएंगी। तो इसमें हम क्या ज्योतिषी स्थिति रही इसकी चर्चा, तो मैडम की कुंडली से ही हमने एक वीडियो बना के डाल दिया था कि मिथुन लग्न, बुध की महादशा, गुरु की अंतर्दशा और साथ में यदि कुंभ राशि हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। और आपने देखा कि हमने फरवरी में ही डाला था कि कुंभ राशि वालों और यदि मिथुन लग्न हो तो अति सावधान हो जाएं, या कुंभ लग्न है मिथुन राशि है तो वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि मिथुन राशि पे 8वीं ढैया है और कुंभ राशि पे 12वें स्थान में शनिदेव चल रहे हैं, यानी 7.5 का प्रारंभ है। तो ये ठीक नहीं था। अब आइए मेरी अपनी कुंडली से ग्रहों की जो क्या स्थिति है, तो मेरी धनु लग्न है और धनु लग्न से यदि राशि ही धनु मान लेते हैं या लग्न ही देखते हैं तो धनु से शनि देव का जो गोचर है वो दूसरे भाव में है। अष्टक वर्ग विधा का उपयोग करेंगे तो शनि को वहाँ पे अंक नहीं मिला हुआ है और पिछले 2 माह से शनि देव की महादशा प्रारंभ हो गई है और जो मूलतः शनि देव कर्क के अष्टम में है और चंद्रमा और शनि का एक दूसरे की राशियों का हमारी कुंडली में परिवर्तन भी है, जिसका सुफल ये आप देख रहे हैं कि योग आदि, तो जो अभी आपके सम्मुख मैंने बहुत चर्चा नहीं की है, अच्छी खासी हमारी स्थिति वहाँ से रही है, अच्छी खासी साधना उधना रही है, ये ड्रेस वगैरह नहीं है। पहले कभी साफा वाफा बांध करके वही दुनिया थी, भविष्य में उसको लेकर के आऊँगा कभी। हाँ, ज्योतिष भी आकर आता है, अष्टम भाव से ही संबंध रखता है, तो आपके सम्मुख ज्योतिष के माध्यम से ही मैं उपस्थित हूँ और आपसे हमारा जुड़ाव भी है। तो ये परिवर्तन का ये लाभ तो है, लेकिन इसको खल योग भी बोलते हैं, और जिसका मतलब ये होता है कि जातक बराबर किसी न किसी प्रकार के संघर्ष और कठिनाइयों से जूझता रहता है। तो हमारी स्थिति है, जब शनिदेव 8वीं राशि में थे और मकर राशि से एकादश गोचर कर रहे थे, तो मेरा भी घुटना टूटा और वो बायां ही घुटना टूटा, ऑपरेशन हुआ। और उस समय धनु से देखेंगे तो वो 12वें गोचर कर रहे थे। तो हमने यह पाया कि जो ग्रहों की स्थिति उस समय थी, तो अष्टम में राहु थे, तो राहु मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, और गुरु में चंद्रमा और राहु थे, इसलिए दशाओं से भी स्थिति आई। जस्ट मैडम की थी कि लग्नेश में गुरु मार्केश आया और साथ में जो है शुक्र की स्थिति आई, और शुक्र गोचर में अस्त चल रहे थे प्रत्यंतर में, और गोचर में 7.5 का प्रभाव आया दोनों पर। तो हमारे में भी यही था। यदि धनु से हमने देखा तो अष्टम में हमारे सारे ग्रह उस माह गोचर कर रहे थे और 12वें स्थान से शनि की दृष्टि पड़ रही थी, एकादश स्थान से शनि की दृष्टि पड़ रही थी अष्टम पर। यदि हम मकर राशि का गोचर लगाते, यदि हम धनु का गोचर लगाते तो अष्टम, धनु का गोचर लगाते तो नवम में राहु का गोचर था और राहु केतु के अक्ष में 3-4 ग्रह थे, लग्नेश भी वहीं था और साथ में सूर्य भी वहीं थे। ये भी स्थितियां बिगड़ी ही हुई थी। तो दोनों प्रकार से हमने देखा, वहाँ पर भी स्थिति थी। तो शनि के जद में ये सारे ग्रह थे, 12वां भाव भी सक्रिय था। तो हमने ये पाया कि उसमें लग्न का प्रभाव अधिक आया। जब अष्टक वर्ग विधा का हम उपयोग करते हैं तो अष्टक वर्ग में हमने देखा कि मकर राशि में शनि को 1 ही अंक मिला हुआ है, और शनि को जिस राशि में 3 से कम अंक मिला हुआ है वहाँ शनि देव अशुभ फल करेंगे। मकर राशि शनि की अपनी राशि है, इसलिए शनि देव ने भी उनको अंक नहीं दिया हुआ है, तो मकरस्थ शनि का गोचर अशुभ जाएगा। गोचर का एक दूसरा सिद्धांत है कि ग्रह अपनी ही राशि में यदि गोचर कर रहा है तो वो उतना अशुभ फल प्रदान नहीं करता।
परंतु 2 माह से शनिदेव की महादशा चली और उधर ठीक था। तो हम भी सोच रहे थे ऐसा क्यों, सिद्धांत गड़बड़ क्यों हो रहा है। तो उसमें एक स्थिति आई कि बीच में शनि अस्त थे। तो शनि जब अस्त थे तो मेरी स्थिति अच्छी थी, शनि उतना नुकसान दिखा नहीं। तो लग रहा था यार कहीं कुछ आगे पीछे है क्या दशा। लेकिन जैसे ही शनिदेव का उदय हुआ है, हमारी कुंडली की स्थिति वो बढ़ी है। और इधर से मकर से जब गोचर लगाएंगे तो मकर पे तो 7.5 ही है ही, लग्न में ही शनिदेव हैं। ठीक है, लग्न के लिए शनिदेव चूँकि उनकी राशि है और उसमें अष्टक वर्ग में शनि को अधिक अंक नहीं मिले हैं, तो मंत्रेश्वर जी के अनुसार शनि वहाँ पे अशुभ फल अधिक प्रदान नहीं करेंगे। तो ठीक है, शनि के नैसर्गिक कारकत्व भी अच्छे हो जाएंगे और साथ में शनि अपने अशुभ फलों में कुछ कमी कर देंगे। लेकिन जब शनि उदय हो गए, शनि ताकतवर हो गए और शनि की दृष्टियों में बल आ गया, तो शनि ने सप्तम को देख लिया और सप्तम उनकी शत्रु राशि है अर्थात कर्क राशि को देख लिया। लग्नस्थ है मकर राशि से गोचर, तो सीधे 7वें भाव पे उनकी यहाँ से दृष्टि पड़ेगी। और मकर में भी वहीं गुरु पे, मकर राशि में ही गुरु नीच के चल रहे हैं, तो गुरु का भी पकड़ा जाना और जो पंचम स्थान में राहु और मंगल का अंगारक दोष बन जाएगा। तो मेरे बेटे को भी थोड़ा सा चोट आया, परंतु चूँकि मेरी वायुवर्त कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग है, गुरु के 2 पुखराज हमने धारण करके रखे हुए हैं, साथ में प्रभु की कृपा भी बनी है। अभी भी भोलेनाथ के यहाँ बराबर गया था 2-3 बार, माता दुर्गा जी के मंदिर में थोड़ा सा दान भी कर आया था। तो कुछ इस तरह के पुण्य प्रताप रहे कि बालक तो बालों बाल बच गए, लेकिन मैडम गिरी, उनका घुटना फ्रैक्चर हो गया। तो आर्थिक हानि मेरी हुई, क्योंकि मकर राशि के गोचर में आप देख रहे हैं कि शुक्र को छोड़ करके सारे ग्रहों का गोचर लगभग बिगड़ा हुआ है। तो वहाँ से अधिकतर का जब बिगड़ा हुआ है तो अर्थ हानि तो होनी है। शनि को छोड़ करके वो गुरु भी अर्थ हानि करेंगे मकर के लिए, साथ में मंगल भी अर्थ हानि करेंगे, साथ में राहु भी कुछ न कुछ नुकसान अवश्य करेंगे क्योंकि विस्फोटक योग बन गया, और साथ में बुध भी अर्थ हानि का योग बनाए हुए थे। तो अर्थ हानि का आलम यह है कि 1.5 लाख से 2 लाख तक रुपए ऑपरेशन में जाएंगे, और अभी आना जाना है तो 2 लाख रुपए पूरी तरह से लग जाने हैं इस ऑपरेशन में। तो ये स्थिति रही और वो गुरु बालक बच गए। तो ये शनि का ये प्रभाव रहा। और धनु से यदि देखते हैं तो जब धनु से देखेंगे तो भी 7.5 ही है, द्वितीय भाव में इनका गोचर होगा और अष्टक वर्ग विधा का उपयोग कर लेंगे। लग्नस्थ से जब गोचर निकालेंगे तो वहाँ शनि इतना शुभ नहीं होंगे और वहाँ स्थान हानि करोति जीवे तो गुरु भी अर्थ हानि करने की स्थिति में रहेंगे। धनु का अधिकांशतः गोचर अच्छा है धनु से देखेंगे तो इसीलिए मुझे शारीरिक कष्ट आदि नहीं हुआ। और यहाँ एसी आदि लगा हुआ है तो पैसा तो खूब जाएगा, लेकिन मुझे कष्ट नहीं हुआ। जबकि मेरे लग्नेश की ही दशा थी और अधिकांश ग्रहों का गोचर मकर से धनु दोनों से जब बुरा था तो अनुकूल दशा रहते हुए भी हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया और घोर पीड़ा रही। तो सेम यही मैडम की हो गई। बुध की दशा में मारक की आई गुरु, और उसने क्या किया, तो गुरु कहाँ इस समय गोचर में है, तो मिथुन लगने के लिए गुरु गोचर में अष्टम में है। किस राशि में, मकर। मकर क्या है, घुटना, तो घुटना ही टूटा। मेरा क्या, घुटने से थोड़ा सा नीचे ही टूटा। कहाँ, क्योंकि शनि का गोचर उस समय वृश्चिक में था और धनु से वो एकादश थे तो वो पैरों का स्थान है, और यदि उससे मकर से देखते तो एकादश में थे पैरों का, धनु से देखते तो द्वादश है, वो भी पैर आता है थोड़ा और नीचे, तो वह स्थिति बनती है। मेरा भी इसी कारण वही टूटा। दशाओं में उस समय मेरा अष्टमेश सक्रिय था, मैडम की दशाओं में देखें सप्तमेश सक्रिय है। तो ये स्थिति आती है गोचर में। हम इसको मिला करके देखेंगे तो और भी हमारे सिद्धांतों को हम समझ पाएंगे। दूसरा एक और सूत्र है गोचर का कि जो दशानाथ है, जैसे मेरा धनु लग्न है और दशानाथ इस समय हुआ शनि दशा चल रही है, तो शनि जिन भावों के स्वामियों का शत्रु है उन भावों को बिगाड़ेगा। शनि की दृष्टि है कहाँ, पंचम स्थान पे। मूलतः दशा पे जाइए तो
ये लिखा हुआ है भोजराज द्विवेदी की बुक में, और कि अष्टमस्त शनि कष्टान्न भोजी बना देता है। दूसरा है कि ये निशानी लाल किताब वालों ने कहा कि अष्टम शनि की निशानी है कि जातक के पुत्रों को बराबर कोई न कोई परेशानी रहेगी, मति में भ्रम होगा, अर्थात पंचम स्थान की विशेष पीड़ा शनि दे देगा और अष्टम की भी देगा। तो पंचम की पीड़ा देगा तो कितना देगा, चूँकि हमने पंचम को खूब बलवान किया हुआ है तो भी वो पंचम को धन की, पुत्र को भी थोड़ा बहुत चोट आदि लगा दिया। और पुत्र दशा में देखेंगे तो मेरे पुत्र की दशा शनि की है, फिर भी पुत्र की लग्नेश की दशा है, तो जातक थोड़ा सा ही चोट लग के मेरा पुत्र बच गया। अच्छी स्थिति है, ईश्वर की कृपा है, भोलेनाथ की और उन्हीं का आशीर्वाद भी है, तो यहाँ से राहत हो गई। लेकिन हाँ, समझा कह रहा था कि ये मेष का स्वामी मंगल, मंगल का शनि शत्रु है, और बाय बर्थ ये दोनों आमने सामने हैं। तो जब पंचधा मैत्री बनाएंगे तो मंगल का शनि अति शत्रु है, सूर्य का शनि अतु शत्रु है, चंद्रमा का शनि अति शत्रु ग्रह बन जाता है। इसी कारण पंचम पर दृष्टि भी डाल रहा है, पंचम मेष को पकड़ा भी हुआ है अपनी दृष्टि से, तो पंचम पंचमेश और साथ में गुरु पर भी शनि की दृष्टि है वायुवर्त कुंडली में। अब शनि की दशा चली, शनि का अंतर भी चल रहा, शनि का प्रत्यंतर भी चल रहा, तो इस कारण शनि ने पंचम को भी पीड़ा दिया और साथ में मूल कुंडली में शनि ने बुध को भी दृष्ट किया हुआ है, पकड़ा है, और बुध भी पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, साथ में शनि से दृष्ट है, और मूल कुंडली में शुक्र राहु केतु के अक्ष में है। तो जब शनि की दशा आएगी तो कुछ न कुछ पीड़ा होनी ही है। और शनि का नैसर्गिक कारकत्व भी है मारकत्व, परंतु राशि का स्वामी है तो मुझे उतना नहीं मारेगा, धन आदि को देगा। और साथ में शनि के नैसर्गिक गुणों में आता है पुत्र को पीड़ा, वाहन को पीड़ा, पशु आदि को पीड़ा, खेतों में भी कुछ न कुछ परेशानी, और पत्नी को पीड़ा। तो ये सब स्थिति शनिदेव ने प्रकट कर दिया है। दशा का नैसर्गिक गुण, गोचर का नैसर्गिक गुण, सभी प्रकार से देख करके हमने समझा। उम्मीद है आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा और इससे आप भी फल कथन में या गोचर के फल निकालने में विशेष रूप से समर्थ हो पाएंगे। अब शनि और किसको बिगाड़ेगा? शनि देखिए कहाँ है, हमारे अष्टम हमने शनि कहा, तो ये भाग्य का शत्रु भी है। तो अब ज्योतिष में बड़ी संघर्ष करने के बाद अच्छी सी स्थिति बनी, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, तो भाग्य का रोड़ा भी आ गया, क्योंकि नवम का ये द्वादश है अष्टम, अब इसी की दशा सक्रिय हो गई, तो भाग्य की हानि भी होनी है, धर्म की हानि भी होनी है। रोज़ ध्यान आदि करता थोड़ा बहुत, तो 8 दिन से रोज़ चकल्लस काट रहा, न कोई ध्यान हो पाया, न कोई वीडियो बन पाई, न कर्म क्षेत्र में ही आगे जा पाया। चूँकि शनि की दशम पे भी दृष्टि है, शनि के दूसरे भाव पे भी दृष्टि है, तो धन भंग योग भी बनता है मूल कुंडली का, तो वो अत्यधिक प्रभावी है। मूल कुंडली में ग्रह कैसा है, किन से युक्त है, किन से दृष्ट है, उसकी दशा कैसी जाएगी, तब 7.5 है कि नहीं है, अर्थात गोचर कैसा है ये देख लेंगे। तो शनि सिंह का शत्रु है, यानी सूर्य का शत्रु भी है, पंचधा मैत्री में अति शत्रु है, तो शनि पंचम को भी बिगाड़ेगा, नवम को भी बिगाड़ेगा, और विशेष तौर से अष्टम को भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा। अब कहेंगे खल योग बना है, चंद्रमा और शनि का परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ी सी स्थिति है कि उतना नहीं बिगाड़ेगा अष्टम को, तो शुभ फल है, ज्योतिष आदि आपके सम्मुख हैं, ये स्थिति रहेगी। वहाँ स्थान जहाँ शनि होते हैं उतना नहीं बिगाड़ते हैं, और सप्तम में दिग्बली होते हैं तो उतना अष्टम का नुकसान नहीं करेंगे, बस यही लाभ है। तो वो अब तक के लिए मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, और 2-3 दिन तो अभी यही रहना है। उम्मीद है आपको लाभ हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।